अंकल, मुझे 2 पैकेट सैनिटरी पैड्स चाहिए। पॉलिथीन में मत दीजिए अंकल, ऐसे ही दे दीजिए। ऐसे कैसे ले जाओगे बेटा, बाहर सब देखेंगे, अच्छा नहीं लगेगा। उस पे डाल कर दे रहा हूँ, सही से ले जाओ। पहली बात तो ये कोई छुपाने वाली चीज नहीं है, और दूसरा पॉलिथीन पर बैन लगा है। ये रहे आपके पैसे अंकल। सो अभी आपने ये जो पूरा सिनेरियो देखा, ये जो पूरा सीन देखा, इसको कहेंगे कंसिडरेशन। यानी मैंने अंकल से पैड परचेज किए और उसके बदले उन्हें पैसे दिए। ये डिफाइंड है सेक्शन 2D में, मतलब एक के बदले दूसरी चीज देना इज कंसिडरेशन। सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉ में टाइम मुस्कान मंथियानी लीगल गाइड। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कंसिडरेशन को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। आई रिक्वेस्ट यू गाइस कि आप लोग प्लीज मुझे ध्यान से सुनते रहिए। लेट्स स्टार्ट। अगर आप जानना चाहते हैं कि मैं कौन सी बुक्स यूज करती हूँ या आप कौन सी बुक्स यूज कर सकते हैं अपने लॉ सब्जेक्ट्स के लिए, तो उसके लिए मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम समझते हैं प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सिंपल सी एक बात कहता है कि जो भी पार्टीज है कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है, सपोज राम एंड श्याम, ये 2 लोग हैं जिनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो अब यही लोग कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करा सकते हैं, राइट। यही लोग कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करवा सकते हैं। कोई तीसरा इस कॉन्ट्रैक्ट में घुस नहीं सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मेरी और मेरी मम्मी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि अगर मैंने अच्छे मार्क्स लाए तो मुझे एक स्कूटी मिलेगी या एक एक्टिवा मिलेगी, ठीक है। बट अब उस स्कूटी या एक्टिवा को मेरी बहन भी चलाएगी, तो यानी मेरी बहन को भी उस चीज का फायदा मिलने वाला है। बट कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में? कॉन्ट्रैक्ट है मेरे और मेरी मम्मी के बीच में। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं होता है, मैं अच्छे मार्क्स लाती हूँ, मेरी मम्मी मुझे फिर भी एक्टिवा नहीं दिलाकर देती है, तो मैं होंगी जो जाकर केस करेगी मेरी मम्मी पर। इतनी हिम्मत है नहीं मेरे में, फिर भी जाकर मैं ही केस कर सकती हूँ उनके अगेंस्ट कि ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हुआ है। मेरी बहन जाके केस नहीं कर सकती कि देखो इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रेंजर है एक, ठीक है, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था। शी इज एन स्ट्रेंजर, शी इज अ स्ट्रेंजर, सॉरी, ओके। कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हुआ है? मेरी और मेरी मम्मी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है एक्टिवा का, ठीक है। भले ही वो बेनिफिशियरी है, उसे बेनिफिट मिलने वाला है, एक्टिवा वो भी चलाने वाली है, बट शी इज नॉट अ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को लेके इंडियन लॉ में और इंग्लैंड के लॉ में डिफरेंस है, ठीक है। ये एक मेजर डिफरेंस है, ये आपको समझना जरूरी है, ठीक है। इंडियन लॉ क्या कहता है कि जो स्ट्रेंजर है कॉन्ट्रैक्ट में वो भी स्यू कर सकता है। यानी यही वाला एग्जांपल लो, मेरी मम्मी मुझे एक्टिवा देने वाली थी मेरे अच्छे मार्क्स आने पर, तो यहाँ पर जो मेरी बहन थी उसे भी बेनिफिट मिलता उस एक्टिवा का, तो वो स्यू कर सकती है। भले ही वो थर्ड पार्टी है, ठीक है, उसका कॉन्ट्रैक्ट से कोई इतना लेना देना नहीं है, वो पार्टी नहीं है कॉन्ट्रैक्ट की, फिर भी वो केस कर सकती है मेरी मम्मी पर अगर ये कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स नहीं हुआ तो। और इंग्लैंड में है कि सिर्फ प्रॉमिसी ही कंसिडरेशन दे सकता है, कोई भी थर्ड पार्टी कंसिडरेशन नहीं दे सकती है, ठीक है। ये डिफरेंस है प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में इंडियन लॉ और इंग्लैंड लॉ के बीच में। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस हैं जिन्हें हमें समझना होगा। पहला है ट्रस्ट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स और बेनिफिशियरी अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट। अब ट्रस्ट का मतलब क्या होता है? ठीक है, ट्रस्ट क्रिएट किया जाता है थ्रू अ कॉन्ट्रैक्ट, कि मतलब इस कॉन्ट्रैक्ट से किसी तीसरे पर्सन को बेनिफिट होने वाला है, जिसे हम कहेंगे बेनिफिशियरी, ठीक है। तो ट्रस्टर जो है, जो राइट्स है वो ट्रस्टी को दे देता है कि भाई जो बेनिफिट्स हैं वो बेनिफिशियरी को मिल जाने चाहिए। तो जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो ट्रस्टर और ट्रस्टी के बीच में हो रहा है, बट बेनिफिट किसे मिलने वाला है? तीसरी पार्टी को, जो कि है बेनिफिशियरी, ठीक है। इसीलिए ट्रस्ट क्रिएट किया जाता है। तो अगर ट्रस्टर और ट्रस्टी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स नहीं हो पाया, तो जो बेनिफिशियरी है वो केस कर सकता है दोनों में से किसी पर भी। दूसरा एक्सेप्शन है प्रोविजन ऑफ मैरिज और मेंटेनेंस इन फैमिली अरेंजमेंट, ठीक है। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। एक हिंदू ज्वाइंट फैमिली है और वहां पर सपोज 7 भाई हैं, ठीक है। उन 7 भाइयों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि जो हमारी इकलौती सिस्टर है उसकी शादी हम मिलकर कराएंगे, हम उसमें मिलकर पैसा देने वाले हैं। अब यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो उन 7 भाइयों के बीच में हुआ है, उस बहन का उससे कोई लेना देना नहीं है, उसे सिर्फ बेनिफिट मिल रहा है, बट वो उसकी पार्टी नहीं है, राइट। इस कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी है वो 7 भाई। अब वो 7 भाई अगर इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं करते, इस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स नहीं कर जाते हैं, इससे मुकर जाते हैं, तो वो जो सिस्टर है, वो जो बहन है, वो इन लोग के ऊपर केस कर सकती है। क्यों? क्योंकि इस कॉन्ट्रैक्ट से उसे बेनिफिट मिलने वाला है, भले ही वो स्ट्रेंजर है, फिर भी वो केस कर सकती है। ये दूसरा एक्सेप्शन था। तीसरा है एक्नॉलेजमेंट और एस्टोपल। अगर आपने कुछ कहा है, ठीक है, तो बाद में आप उस बात से मुकर नहीं सकते हो, ये है लॉ ऑफ एस्टोपल।
मान लो ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, बी ने सी से कहा कि अगर ए के साथ मैं ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं करता हूं, जो कि स्ट्रेंजर है कॉन्ट्रैक्ट से, उसका कॉन्ट्रैक्ट से कोई लेना देना नहीं है, वो पार्टी भी नहीं है कॉन्ट्रैक्ट की, वो बी पर केस कर सकता है। ये बी ने खुद कहा है, ठीक है। मतलब ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन बी ने सी को कहा कि तुम मुझ पर केस कर देना अगर मैं ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं करता हूं तो, राइट। तो बाद में बी जो है इस चीज से पीछे नहीं हट सकता है और सी उस पर केस कर सकता है बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ एस्टोपल, ठीक है। तो ये 3 एक्सेप्शंस है प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के। अब कंसिडरेशन 3 तरीके की होती है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। पास्ट कंसिडरेशन को हम एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। मेरा डॉग खो जाता है, आप सड़क से जा रहे होते हो और आपको मेरा डॉग मिल जाता है, तो आप मेरे पास उसे लेकर आ जाते हो, मैं उसके बदले आपको 1000 रुपीज का प्राइस दे देती हूँ। अब जब आपने मेरा डॉग ढूंढा तब मैं आपको जानती भी नहीं थी, मैंने बोला भी नहीं था कि भाई मेरा जो डॉग ढूंढेगा मैं उसे 1000 दूंगी, बट आप ढूंढ कर ले आए तो मैंने आपको 1000 रुपए प्राइस के तौर पर दे दिया, ठीक है। ये है पास्ट कंसिडरेशन। प्रेजेंट कंसिडरेशन क्या है, देखो, मेरा जो डॉग ढूंढेगा मैं उसे 1000 रुपए देने वाली हूं, ये है प्रेजेंट कंसिडरेशन, ठीक है। तुमने डॉग ढूंढा, तुम 1000 रुपए लेकर जाओगे, राइट। मतलब मेरे साइड से भी कुछ मिल रहा है, आपके साइड से मुझे कुछ मिल रहा है, दिस इज प्रेजेंट कंसिडरेशन। प्रेजेंट कंसिडरेशन को पास्ट से कंफ्यूज मत करना। पास्ट में जब तुमने ढूंढा तो मुझे लगा तो मैंने तुम्हें कुछ दिया, ठीक है। ये एक तरीके का रिवॉर्ड है, आप मेरा डॉग ढूंढ कर ले आए, मैंने 1000 रुपए आपको दे दिया, मैंने पहले से कुछ नहीं बताया था कि मैं कुछ देने वाली हूं किसी को भी, बाद में मुझे लगा कि दे देना चाहिए कुछ, तो मैंने आपको 1000 रुपए दे दिया। लेकिन प्रेजेंट कंसिडरेशन में प्रॉपरली हमारी बात हुई कि भाई तुम मेरा डॉग ढूंढोगे और मैं तुम्हें उसके बदले 1000 रुपए देने वाली हूँ, राइट। प्रेजेंट में ही हमने सब कुछ डिसाइड किया, दिस इज प्रेजेंट कंसिडरेशन। फ्यूचर कंसिडरेशन का एग्जाम्पल होगा कि तुम मेरे घर पे 1 किलो आटा पहुंचाओगे, उसके बदले मैं तुम्हें इतने पैसे देने वाली हूँ, ये है फ्यूचर कंसिडरेशन। तो जब आटा मेरे घर पे पहुंच जाएगा तो मैं तुम्हें उसके पैसे दे दूंगी, दिस इज फ्यूचर कंसिडरेशन। सो ऐसी कौन सी कंसिडरेशंस हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं जो लॉफुल होते हैं और अनलॉफुल होते हैं, ठीक है। ये दिया हुआ है सेक्शन 23 में। देखो, ऐसी कुछ चीजें हैं जो लॉ में प्रोहिबिटेड है, फिर भी आप उसे एज अ कंसिडरेशन मान रहे हो अपने कॉन्ट्रैक्ट में, तो आपकी कंसिडरेशन अनलॉफुल मानी जाएगी या इलीगल मानी जाएगी, ठीक है। डिफीट द प्रोविजंस ऑफ लॉ, आपकी जो कंसिडरेशन है वो ऐसी है कि जो प्रोविजंस है लॉ के उसके अगेंस्ट जाती है, उनको कॉन्ट्रडिक्ट करती है, तो आपकी जो कंसिडरेशन है वो अनलॉफुल मानी जाएगी, ठीक है। आपकी कंसिडरेशन फ्रॉड्यूलेंट है, आप दूसरे पर्सन के साथ फ्रॉड कमिट करना चाह रहे हो, तो कंसिडरेशन अनलॉफुल मानी जाएगी। आपकी कंसिडरेशन की वजह से सामने वाले को इंजरी पहुंच सकती है, मेंटल या फिजिकल के तरीके की इंजरी पहुंच सकती है सामने वाले को, या उसकी प्रॉपर्टी का नुकसान हो सकता है, तो आपकी कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट अनलॉफुल माना जाएगा, राइट। आपकी जो कंसिडरेशन है वो इमोरल है, ये अपोज टू पब्लिक पॉलिसी यानी पब्लिक के अगेंस्ट जाती है और इमोरल कंसिडरेशन है या ऑब्जेक्ट है, तो आपकी कंसिडरेशन इलीगल मानी जाएगी, अनलॉफुल मानी जाएगी। अगर ये 5 चीजें आपके कॉन्ट्रैक्ट में मौजूद नहीं है, अगर ये 5 चीजें आपके कॉन्ट्रैक्ट में मौजूद नहीं है तो आपकी कंसिडरेशन लॉफुल है, और अगर ये 5 चीजें आपके कॉन्ट्रैक्ट में मौजूद है तो आपकी कंसिडरेशन अनलॉफुल मानी जाएगी। एक रूल जो आपको हमेशा याद रखना है वो ये है कि कंसिडरेशन के बिना कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइड माना जाता है, राइट। कंसिडरेशन के बिना कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइड माना जाता है, या आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। इस सेंटेंस से आप इस चीज को याद रख सकते हैं। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ ऐसे एक्सेप्शंस हैं जहां पर कंसिडरेशन ना भी हो फिर भी वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा, उन्हीं एक्सेप्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं, ये दिए हैं सेक्शन 25 में। पहला है प्रॉमिस ड्यू टू नेचुरल लव एंड अफेक्शन, मेरे भाई ने कुछ अच्छा काम किया जिसके बदले मैंने उसे कुछ गिफ्ट दे दिया, ये है प्योर लव एंड अफेक्शन, ठीक है। मुझे अच्छा लगा कि उसने कुछ अच्छा काम किया तो उसके बदले मैं उसे कुछ रिवॉर्ड दे दूं, दिस इज नेचुरल लव एंड अफेक्शन। तो यहाँ पर कोई कंसिडरेशन नहीं है, राइट। यहाँ पर पहले से ही हमारे बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था कि मैं ये अच्छा काम करूंगा तो उसके बदले तुम मुझे ये गिफ्ट दोगी, राइट। कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था, कोई कंसिडरेशन नहीं थी वहां पर। दूसरा है कंपेंसेशन फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज। अब मेरे घर में आग लग जाती है, ठीक है, मैं कहीं बाहर रहती हूँ, मेरे घर में आग लग जाती है, तो मेरे जो पड़ोसी हैं वो उस आग को बुझा देते हैं, तो मैं एक तरीके से उन्हें थैंक यू कहने के लिए बोलती हूँ कि फ्यूचर में जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी मैं तुम्हारी मदद करूंगी या मैं तुम्हें ये चीज लाकर दूंगी, राइट। तो ये हो गया कंपेंसेशन फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज। मैंने एक तरीके से उन्होंने जो मेरी हेल्प की पास्ट में उसके बदले उन्हें कुछ दे रही हूँ, ठीक है। मैंने उन्हें कहा नहीं था कि मेरी हेल्प करना, कि ऐसा कुछ होगा तो ये काम करना, उन्होंने खुद वॉलंटरली मेरी हेल्प कर दी जिसके बदले मैं उन्हें एक गिफ्ट दे रही हूँ। तीसरा है प्रॉमिस टू पे अ टाइम बार्ड डेट।
टाइम बार्ड डेट क्या होती है? देखो, अगर हमसे किसी ने पैसे लिए हैं, ठीक है, हमसे किसी ने पैसे लिए और वो पैसे उसने एक पर्टिकुलर समय पर अगर नहीं दिए और वो समय निकल गया तो उसे हम कहेंगे टाइम बार्ड डेट। ठीक है, अगर एक पर्टिकुलर समय पर हमें पैसे नहीं मिले हमारे, तो बाद में हम उस पैसे को क्लेम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम तक ही क्लेम कर सकते हैं। मान लो 6 महीने हैं हमारे पास, 6 महीने में उसने पैसे दे दिए तो ठीक है, 6 महीने के बाद हम उससे पैसे नहीं मांग सकते हैं, राइट? तो उसको कहेंगे टाइम बार्ड डेट। तो यहां पर भी कंसिडरेशन प्रेजेंट नहीं है। मेरे सभी वीडियो के नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल लॉ मेट यू लीगल गाइड पर मिल जाएंगे। इंटर्नशिप से रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज, अर्न करने से रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज, सारी चीजें जो जेन्युइन है वो आपको वहां पर मिल जाएंगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर से ज्वाइन कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिएगा। आज जो कुछ भी हमने पढ़ा है उसको एक बार समराइज कर लेते हैं। पहला है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का सिंपल सा मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। तुमने मुझे कुछ दिया, मैंने तुम्हें कुछ दिया, दैट इज समथिंग इन रिटर्न। फिर ये कितने तरह की होती है? पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर होती हैं। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? स्ट्रेंजर कैन नॉट स्यू। ठीक है, जो पार्टीज है कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ वही एनफोर्स करा सकती है कॉन्ट्रैक्ट को, और स्ट्रेंजर उसे एनफोर्स नहीं करा सकता है। लेकिन इंडियन लॉ में क्या पोजीशन है? स्ट्रेंजर भी कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करा सकता है। इंग्लैंड में ये पोजीशन नहीं है, स्ट्रेंजर कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स नहीं करा सकता है। फिर लॉफुल एंड अनलॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्टिव। सो कौन से कंसिडरेशन और ऑब्जेक्टिव्स लॉफुल माने जाएंगे? जिनको लॉ ने प्रोहिबिट ना किया हो, जो लॉ के प्रोविजंस को कॉन्ट्रडिक्ट ना करते हो, जिसमें किसी के साथ फ्रॉड ना हो रहा हो, जो इमोरल और पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट ना जा रहा हो, ठीक है, वगैरह वगैरह। फिर लास्ट है हमारा नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्शन। ठीक है, जहां कंसिडरेशन नहीं है वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं माना जाएगा। इस चीज के क्या एक्सेप्शंस है? नेचुरल लव एंड अफेक्शन, गिफ्ट्स, वॉलेंट्री सर्विसेज, टाइम बार्ड डेट एक्सेट्रा। मैंने लॉ ऑफ टॉर्ट्स, फंडामेंटल राइट्स को लेकर भी वीडियोस बनाए हैं, उन्हें भी जाकर देख लीजिएगा। कॉन्ट्रैक्ट के और भी जो वीडियोस बने हैं उनको भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ऐसे और टॉपिक्स पर अगर आप वीडियोस चाहते हैं, लॉ के कुछ और टॉपिक्स आप चाहते हैं मैं कवर करूं, प्लीज उन्हें कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। कुछ सजेशंस है तो मेंशन करिएगा। लॉ पीप्स मेरी इंस्टा आईडी है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है। पर्सनली आप आकर मुझसे बात कर सकते हैं, कोई भी डाउट है क्लियर कर सकते हैं। इस वीडियो के आने के अगले ही दिन आपको नोट्स मिल जाएंगे। सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, एंड वील मीट सून इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड लक।